संघर्षपूर्ण आंदोलन करने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक भूमिका अब बदल गई। करीब 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे शिबू सोरेन अब पार्टी के संस्थापक संरक्षक होंगे। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए अपने जीवन का लगभग 6-7 दशक गुजार देने वाले शिबू सोरेन ने अब पार्टी की कमान अपने पुत्र हेमंत सोरेन को सौंप दी। 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन हजारीबाग जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की 27 नवंबर 1957 में हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को राजनीतिक राह दिखाई। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिबू सोरेन को गोला स्थित आदिवासी छात्रावास में रखकर पढ़ाने का फैसला लिया। शिबू सोरेन के साथ उनके बड़े भाई राजा राम सोरेन भी आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। सोबरन सोरेन के पिता यानी शिबू सोरेन के दादा तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार थे, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी। इस बीच मांझी ने अपने गांव में 1.25 एकड़ जमीन एक घटवार परिवार को दे दी। बाद में यही जमीन सारे विवाद का कारण बनी। इस जमीन पर मंदिर बनाने का आग्रह शिबू सोरेन के पिता की ओर से किया गया, तो गांव में ही रहने वाले कुछ महाजनों और साव परिवार से उनका रिश्ता खराब हो गया। जबकि सोबरन सोरेन के 2 पुत्रों को स्कूल में पढ़ता देखकर गांव के ही कुछ लोग चिढ़ने लगे। समय गुजरता गया। इसी बीच सोबरन सोरेन 27 नवंबर 1957 को अपने एक अन्य सहयोगी के साथ दोनों पुत्रों के लिए छात्रावास में चावल और अन्य सामान पहुंचाने के लिए घर से निकले। उनके साथ स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी मोहित राम महतो को भी जाना था, लेकिन मास्टर जी को पहले से ही कुछ अनहोनी की भनक थी। 27 नवंबर 1957 के दिन ठंड का बहाना बताते हुए उन्होंने पीछे से आने की बात कही। जबकि घर से निकले सोबरन सोरेन पथरीले और जंगल झाड़ वाले रास्ते से स्कूल की ओर चल पड़े। रास्ते में ही लुकरैया टाड़ गांव के निकट उनकी हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अब उनका मन पढ़ाई से टूट चुका था और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने घर छोड़ने का फैसला लिया। अपने बड़े भाई राजा राम सोरेन से 5 रुपए देने का आग्रह किया। घर में उस वक्त पैसे नहीं थे। बड़े भाई राजा राम सोरेन चिंता में पड़ गए। अचानक उनकी नजर घर में रखे हांडा पर पड़ी। उनकी माँ एक कुशल गृहिणी थी। वह हर दिन खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी चावल हांडा में रख देती थी। राजा राम सोरेन ने अपनी माँ सोना सोरेन के वहाँ से हटते ही हांडा में रखा 10 पैला चावल निकाल लिया और उसे बाजार में बेचकर 5 रुपया हासिल किया। इसी 5 रुपए को लेकर शिबू सोरेन घर से निकलकर हजारीबाग के लिए चल पड़े और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दिशोम गुरु के बड़े भाई राजा राम सोरेन ने शिबू सोरेन के घर छोड़ने के बाद खुद एक बार बताया था कि उस वक्त गोला से हजारीबाग का बस किराया 1.5 रुपए था। उस पवित्र चावल से मिले इसी 5 रुपए ने आगे चलकर शिबू सोरेन को संथाल समाज का दिशोम गुरु बना दिया। शिबू सोरेन घर छोड़कर हजारीबाग में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता लाल केदारनाथ सिन्हा के घर पहुंचे। घर से निकलने के साथ ही शिबू सोरेन का संघर्ष शुरू हो चुका था। कुछ दिनों तक उन्होंने छोटी मोटी ठेकेदारी का काम भी किया। इस बीच पतरातू बड़कागांव रेल लाइन निर्माण का कार्य के दौरान उन्हें कूली का काम भी मिला, लेकिन जब उन्होंने मजदूरों के लिए विशेष तौर पर बने बड़े बड़े जूते पहने तो उन्होंने साफ कह दिया कि वह यह काम नहीं कर सकते हैं। हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में ठेकेदारी, मजदूरी और कई छोटे मोटे काम करने के बाद शिबू सोरेन ने राजनीति में उतरने और समाज सेवा का मन बनाया। इस बीच शिबू सोरेन ने बड़दंगा पंचायत में मुखिया का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। बाद में जरडीह विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन भाकपा के मंजूर हसन खान से उन्हें मात खानी पड़ी। चुनाव हार जाने के बावजूद शिबू सोरेन का संघर्ष जारी रहा। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया और क्षेत्र में महाजनी प्रथा, नशा उन्मूलन और समाज सुधार और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया। शिबू सोरेन की ओर से गठित सोनोत संथाल समाज ने बाद में आदिवासी सुधार समिति का रूप धारण कर लिया और फिर A.K. राय और विनोद बिहारी महतो के संपर्क में आने के बाद इसका स्वरूप और वृहद हो गया। विनोद बिहारी महतो ने 1967 में शिवाजी समाज नामक संगठन बनाया था। उनका संगठन भी महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला रहा था। शिबू सोरेन के सोनोत संथाल समाज और विनोद बिहारी महतो के शिवाजी समाज संगठन के आंदोलन को एक उपग्रंथी संगठन कहा जाने लगा था, जिसके बाद शिवाजी समाज और सोनोत संथाल समाज का विलय कर वर्ष 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण हुआ। कामरेड A.K. राय जो मार्क्सवादी थे, उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया। विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिबू सोरेन की छत्र छाया में JMM आगे बढ़ा।